अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़म टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फ़हीम शेख। नाज़रीन, मशरक़ी लद्दाख के इलाके वादी गलवान में गुज़िश्ता 1.5 महीने से मुतनाज़ लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के दोनों अतराफ़ में इंडिया और चीन की अफवाज तैनात हैं। इन दोनों अफवाज के दरमियान कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल क्या है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इमरान याकूब ख़ान साहब। इन दोनों अफवाज के दरमियान कशीदगी की जो असल वजह है वो आज से तकरीबन 8 से 9 माह पहले ज़म टीवी को ही दिए गए अपने इंटरव्यू में इमरान याकूब ख़ान साहब ने अपने एक इंकशाफ के ज़रिए बताई थी हमें। वो इंकशाफ क्या था, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब मैं आपको एक ख़बर दे दूं, वैसे तो मैं अपने प्रोग्राम में देना चाहता था, लेकिन ज़म टीवी के नाज़रीन के लिए ख़ास तौर पे मैं ख़बर दे दूं कि लद्दाख जो है वहाँ पे इस वक्त ये पोजीशन है कि लद्दाख में इंडिया इसराइल और अमेरिका के साथ मिलके वहाँ पे जो गेम करने जा रहा है वो ये गेम है कि वहाँ पे एक जो है एयरबेस अमेरिका बनाने जा रहा है और एक एयरबेस इसराइल बनाने जा रहा है, और उनके साथ उनका ये एग्रीमेंट है कि आप यहाँ पे बैठें और उनके लिए ये आसानी होगी कि वो ऐसी जगह पे है कि वहाँ से वो ना सिर्फ रूस को, अफ़गानिस्तान को, चीन को, पाकिस्तान को, इस पूरे खित्ते को, ईरान को यहाँ से वो वॉच कर सकेंगे। तो ये भाई एक पूरी जो है ना एक साजिश है। सर, इस वक्त लद्दाख में मौजूदा सूरत हाल क्या है? फ़हीम, देखिए ये जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर आपको चीन और जो इंडिया इस वक्त लद्दाख की सूरत हाल पे इस वक्त अगर दोनों की पोजीशन देखें तो 2-3 चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि लद्दाख में उस हिस्से पे इंडिया ने कब्ज़ा किया या वहाँ पे इंडिया ने ये चीज़ें बनाने की कोशिश की जिनमें आप कह सकते हैं कि 70 के करीब उसने रोड्स बनाने शुरू कर दिए, वहाँ पुल बनाने शुरू कर दिए। वो ऐसा मुतनाज़ इलाका है जिस पे इंडिया ये कहता है कि ये हमारा इलाका है और चीन जो है वो कहता है कि ये हमारा इलाका है। लेकिन असल में आप ये देखें कि जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, ये लद्दाख का इलाका जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, तारीख़ी तौर पे ये कश्मीर का हिस्सा है। अब इंडिया ने अपने तौर पे ये कोशिश की कि वो किसी तौर से इस हिस्से पे कब्ज़ा कर ले ताकि चीन का जो वन बेल्ट रोड वाला मामला है, चीन का जो सी पैक वाला मामला है, उसको डिस्टर्ब किया जा सके। और चीन अगर ये देखे ख़ास वो हिस्सा जहाँ पे ये इस वक्त लड़ाई हुई है, वो मकाम वो बनता है कि जहाँ पे शाहराए कराकोरम का फासला सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है। तो अगर चीन वहाँ पे ये मुदाखलत ना करता तो इंडिया कभी भी वो 7 किलोमीटर का फासला तय करके शाहराए कराकोरम तक पहुँच सकता था, जो कि वन बेल्ट रोड का हिस्सा है। और अगर वहाँ तक इंडिया पहुँच जाता तो सी पैक और वन बेल्ट रोड ये सारा मामला ख़राब हो सकता था। सर, हमें बताएं कि अगर ये कशीदगी खुदा न खासा जंग की तरफ जाती है तो इसमें आप इंडिया का कोई इत्तेहादी देखते हैं या चीन का कोई इत्तेहादी या इनके कोई इत्तेहादी सामने आने की उम्मीद है आपको? फ़ाइन, ये जो आपने सवाल किया है इत्तेहादियों के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया जो है किसी तौर पे भी इतना ना तो बहादुर है और ना ही हिंदू बनिएगी ये सोच है या ये उसमें इतनी आप कह सकते हैं कि काबिलियत है कि वो चीन से टक्कर ले। असल में ये इंडिया भी इस पे अगर आप कहें तो ट्रैप हुआ है, और इंडिया को ट्रैप किया अमेरिका ने और इसराइल ने। अमेरिका और इसराइल दोनों मिल के असल में ये कभी भी नहीं चाहते थे कि चीन इस खित्ते में मज़ीद तरक्की करे और चीन दुनिया में सुपर पावर बने। देखें, चीन इस वक्त पूरी दुनिया में सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है। इसलिए अमेरिका ये चाहता था कि किसी तौर भी चीन को रोका जाए, और अगर ये सी पैक का मंसूबा कामयाब हो जाता है और वन बेल्ट रोड का मामला चल जाता है तो फिर तो इंडिया के लिए कोई रास्ता इस खित्ते में नहीं रहता। और चीन इतना कामयाब हो जाए ये अमेरिका नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका ने और इसराइल ने ये पूरी कोशिश की कि ये रोका जाए। अब इसराइल की इसमें शमूलियत इसलिए भी अहम है कि इसराइल को पाकिस्तान की तरक्की बहुत खटकती है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त अगर इसराइल का कोई दुश्मन है, इसराइल को कोई रोक सकता है मुसलमानों पे जुल्म सितम करने से, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। सही, यानी जंग की सूरत में इंडिया अकेला नहीं होगा, ये सुपर पावर्स इसके साथ होंगे इंडिया के साथ। तो खुदा न खास्ता अगर ये वाकई जंग हो जाती है और अमेरिका जैसे इंडिया के इत्तेहादी इंडिया को मिल जाते हैं तो इस सूरत में आप इस जंग के क्या नताइज देखते हैं? देखिए, इसमें कोई मामला ऐसा नहीं फ़हीम, इस जंग में चीन की कामयाबी होगी चाहे अमेरिका जितना भी हो। अमेरिका की पॉलिसी आपको समझना पड़ेगी। अमेरिका कभी भी ये नहीं करता कि खुद इस तरह से जंग में आए। अमेरिका हमेशा हलाशेरी दे देता, और अगर आगे से दुश्मन
ताकतवर निकल आए तो अमेरिका पीछे हट जाता है। आप ये देखें कि अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, लेकिन जब भी जंग में पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत पड़ी है तो उसने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। लिहाजा इस वक्त भी ये सारा नुकसान हम इंडिया को खुद उठाना पड़ेगा और अमेरिका उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। और सर आखिर में सिर्फ एक बता दीजिए कि नेपाल जो कि इंडिया के साथ बहुत एक अच्छे इन्वायरमेंट में जी रहा था, उसको क्या आन पड़ी है कि उसने भी अब इंडिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं? जो सबसे अहम आपने ये किया नेपाल के मामले में ये समझ लें कि नेपाल भी वन बेल्ट रोड का हिस्सा है, इसलिए नेपाल की मौजूदा सूरत हाल कभी भी नहीं थी। नेपाल ने इसीलिए मौक़िफ़ अपनाया और मुतनाज़ इलाकों को अपना हिस्सा दिखाया। उन्होंने अपनी असम्बली में जो नक्शा पेश करके जिस पे करारदाद मंजूर करवा ली है, उसमें भी मुतनाज़ हिस्से उसने अपने इलाके शो किए। तो अब नेपाल भी क्योंकि तरक्की करना चाहता है, वो भारतीय चुंगल से निकल के आज़ादाना रियासत के तौर पे तरक्की करना चाहता है, इसलिए वो चीन के साथ मिल गया। और अगर उसे इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि अगर वो चीन के साथ मिलेगा तो तरक्की करेगा और अगर वो इंडिया के साथ रहेगा तो इसी तरह उसके बगल बच्चे के तौर पे ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी नाज़रीन, आज हमने आपको लद्दाख में जो इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी की मौजूदा सूरत हाल है उससे आगाह किया। अब तक के लिए ज़ेम TV से फ़हीम शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।